Hello dear students, today I am going to discuss a very important topic and also going to clear the doubts of many students. जैसे कि आप सभी को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट कब आएगा और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन उससे भी बड़ा एक जो इशू है वो ये है स्टूडेंट्स के कि सर स्टडी नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई है मेरी, तो वो बोल रहे थे हर स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि सर स्टडी नहीं हो रही, रूटीन नहीं बन पा रहा। एक बार एसबीआई वगैरह का रिजल्ट आ जाए तो हम क्या करें, रूटीन बना लें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सर उसके बाद में दूसरा टारगेट भी नहीं मिल रहा तो रूटीन कैसे बनेगा। तो ये बात आप लोगों की सही है, बिल्कुल सही है। जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक रूटीन भी नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। चलो ये इशू भी मैं आपका सोल्व करूंगा। ठीक है, जो आपका क्या है कि स्टडी क्यों नहीं हो रही और स्टडी करनी कैसे है, ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अपनी बात कर लेते हैं एक बार कि एग्ज़ाम कंडक्ट कब होगा आपका एसबीआई मेंस का और रिजल्ट कब आएगा। तो उस बात को बताने से पहले, क्लियर करने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जो एसबीआई का पहले जो आया हुआ है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके बाद तो कोई और आया ही नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे क्या कर दूँ, रिवाइज करवा दूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें, डायरेक्ट ही बात करेंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ मेन एग्जाम। बात की उन्होंने मेन एग्जाम के पोस्टपोनमेंट की, मेन एग्जाम को पोस्टपोन होगा उसकी बात की। द मेन एग्जाम वो शेड्यूल टू बी कंडक्टेड ऑन 1904-2020, मतलब 19/4/2020, 19 अप्रैल को क्या होना था, आपका मेंस का एग्ज़ाम होना था। इन व्यू ऑफ सिचुएशन प्रिवेलिंग ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। तो अपने बात के इन व्यू ऑफ सिचुएशन प्रिवेलिंग जो प्रचलन में है, ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, मतलब उसके थ्रेट के कारण, उसके व्यू, सिचुएशन के व्यू में, कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसके व्यू में, द जो अपने बात करें, द ऑनलाइन मेन एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन। जो ऑनलाइन मेन एग्जाम है वो क्या हो चुका है, आपका पोस्टपोन हो चुका है, उसको आगे कर दिया गया है। द फ्रेश डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट, प्रिलिमिनरी मतलब जो प्री एग्जाम है उसकी डिक्लेरेशन है, फ्रेश डेट रिजल्ट की। एंड कंडक्ट ऑफ मेन एग्जाम, और जो डेट है किसके मेन एग्जाम के कंडक्ट करने की, विल बी अनाउंसड लेटर, वो क्या होगी, बाद में अनाउंस की जाएगी ऑन बैंक्स वेबसाइट। किस पे, बैंक की वेबसाइट्स पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक बैंक्स वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। कैंडिडेट्स को क्या करना है, एडवाइज किया जाता है रेगुलरली चेक करने का बैंक की वेबसाइट को फर्दर अपडेट्स के लिए। ये बात उन्होंने बोली थी 1 अप्रैल 2020 को, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद में उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है अब तक। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि चांसेस क्या है आपके होने के एग्ज़ाम। तो चांसेस की बात करें तो अभी एचआरडी मिनिस्टर रमेश जी पोखरियाल ने क्या बोला है, उन्होंने अभी बोला था, नीट वगैरह के एग्ज़ाम की बात बोली थी, 18 to 23 जुलाई की बात बोली थी। मतलब जुलाई के अंदर क्या है, ये आपके एग्ज़ाम है, थर्ड वीक के राउंड होने हैं। नीट और जेई का एग्ज़ाम उसकी बात बोली थी। तो अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं तो बैंक का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, अपने बात रियलिटी की बात करेंगे, फालतू बकवास करेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ कि इस डेट को होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, फिक्स है इस दिन, ये होना ही चाहिए, ऐसे वाइल्ड गेस नहीं करेंगे। जो रियलिटी है उसको सीखेंगे अपने, क्योंकि अपने जो बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच पे करते हैं और सेंसिबल वे में अपने क्या करनी है, अपने को बात यहाँ पे करनी है। जो फैक्ट है उनको माइंड में अपने को क्या करना है, रखना है। तो चांसेस है आपका एग्ज़ाम अगर वो हो सकता है। और दूसरी बात उन्होंने उसी दिन ये बात बोली थी, 10th के जो आपके एग्ज़ाम हैं वो ओनली नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसी के होंगे, अदर में कंडक्ट नहीं किए जाएंगे अभी। तो मतलब यहाँ से पोस्टपोनमेंट भी दिखाई दे सकता है कि आगे भी हो सकते हैं एग्ज़ाम आपके। तो दोनों ही चीज़ें जल्दी भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, वो अपने को कुछ नहीं पता, उसके अंदर अपने कुछ नहीं बोल सकते। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत हो। तो ये बात, ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ इसीलिए बनाई है आपको ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम दिन में पता नहीं कितनी बार तो सर्च करते हैं, व्हेन विल बी द मैन एग्जामिनेशन ऑफ द एसबीआई क्लर्क एंड व्हेन विल बी द रिजल्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क प्री। ठीक है, ये चीज़ें क्या करते हैं, बार बार सर्च करते हैं, बार बार चेक करते हैं, न्यूज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऐसे करके गूगल पे सर्च करते हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात कर लें, व्हाट इज़ द डेट अनाउंस्ड फॉर, ऐसे अपने बात करें। तो ये वाइल्ड गेस अपने क्या करते हैं, करते हैं। तो इस चीज़ों में आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो एक टाइप से। देखो आपको क्या करना है, एक टाइप से अपनी बात सुनी है अपनों ने कि अर्जुन वाली बात है। अर्जुन को क्या करता है, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, समझ में। तो वैसे आपको सिर्फ आंख दिखाई देनी चाहिए चिड़िया की, आपको अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए। ये चीज़ अपने यहाँ पे बात करें। और मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करे कि सर जब तक टारगेट ना मिल जाए तब तक पढ़ाई नहीं करनी। तो ठीक है, टारगेट नहीं मिलता, नहीं होती, तो टारगेट क्या डेट होती है क्या,
टारगेट क्या होता है? सिलेक्शन है अपना टारगेट। सबसे बड़ा टारगेट है बेरोजगारी खत्म करना। समझ में आ रही है ना आप लोगों की बात? सबसे बड़ा जो अपने लाइफ में सबसे बड़ा कलंक जो है वो क्या है? बेरोजगारी है। सबसे मेन टारगेट आप क्या है? बेरोजगारी खत्म करना है, तो उसको खत्म करना है। दूसरी बात, आप इतनी स्टूपिड थिंग्स करके, नॉनसेंस चीज़ें करके जब आप ये कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जो पुरानी आप लोगों की जो मेहनत है, 1-2 साल की जितनी भी आपकी मेहनत है, जो कंटिन्यूटी है, वो सारी की सारी को क्यों पानी फेर रहे हो उसके ऊपर? क्यों खत्म कर रहे हो उस चीज़ को? एक बात चलो मुझे ये बता दो कि आप घर पे रह के, फ्री रह के आपने कौन से तीर मार लिए? कोई तीर मार लिया आपने? चलो ये अगर मान लीजिए आपने कुछ कर लिया एक्स्ट्रा, मान लीजिए सर हमने ये अचीव कर लिया, हमने बिजनेस ग्रो कर लिया, हमने ये कर लिया, तो चलो अपने माने। फ्री बैठे हो घर पे फालतू, या तो गेम खेल रहे हो आप, ठीक है, पबजी वगैरह ज़्यादा खेलते हो आप लोग, ठीक है, तो या तो गेम खेल रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? हताई कर रहे हो, या फिर मान लीजिए फालतू ऐसे टाइम पास कर रहे हो, टीवी वगैरह देख रहे हो, ठीक है, न्यूज़ देखो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फालतू सीरियल्स वगैरह, मूवीज़ देख रहे हो, तो ये क्या उनसे क्या मिल जाएगा आपको? मूवीज़ देखने से क्या आपको वहाँ एक्टिंग के लिए बुला लेंगे कि हाँ आ जाओ हमारी मूवी के अंदर, नेक्स्ट से आपने बहुत ज़्यादा मूवी देखी है, अगली मूवी से आपको भी रखेंगे और आपको पेमेंट मिलेगी? तो ये तो होना नहीं है। अपने लिए जो रियलिटी है वो क्या है? अपनी जॉब है। जब तक अपनी जॉब नहीं लगेगी तब तक अपनी ना तो कोई वैल्यू है अपने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ना ही अपने सर्वाइव कर सकते विदाउट जॉब के। जब तक ये बेरोजगारी है तब तक अपना कोई वैल्यू है ही नहीं, चाहे आप कितने टैलेंटेड हो। समझ में आ रही है चीज़? तो कुछ ना कुछ तो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब हो, जॉब होनी जरूरी है ना, खुद के पैरों पे तो खड़ा होना जरूरी है। तो ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम क्यों कर रहे हो आप लोग? ये चीज़ सोचो। घर पे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए स्टडी करो। और एक चीज़ आपको रीचेक करना है ना, खुद को एक बार चेक कर लेना। आप ऑनलाइन पेपर लगा कर देखना, एक प्री का ही लगा कर देख लेना। मेंस तो बहुत बड़ी बात होती है, ऑनलाइन पेपर लगा कर देखना, आपको पता लग जाएगा अपनी औकात कि आपकी प्रैक्टिस कितनी कम होगी। प्रैक्टिस ज़्यादा, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई आपकी, जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो आपको पता लग जाएगा कि है ना आपकी औकात क्या है। आपसे कुछ नहीं बनने, आपसे है ना मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन ही नहीं होनी, रीजनिंग में पजल वगैरह बननी नहीं है आप लोगों से, और इंग्लिश की तो अपने बात ही नहीं करेंगे। तो इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश का तो आपको पता ही है, आप पहले ही अपने बनानी स्टार्ट हुई थी, आपकी बहुत अच्छी हो गई थी, जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, क्योंकि अभी अपने कच्चे थे। अपना साइंस तो क्यों, इंग्लिश में ऐसे होता है, एक बार साइंस डेवलप हो जाए, एक बार इंग्लिश बन जाए, उसके बाद में ख़त्म नहीं होती। लेकिन अपने अभी तो कच्चे रास्ते पे थे ना, अभी कच्ची बनी हुई थी अपने, अभी तो बन रही थी अपनी, अपनी चीज़ें समझ में आने लगी थी। और आपने बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी तो ख़त्म हो गई। समझ में आ रही है ना बात? ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूटी मेन जो पॉइंट है वो ये है, कंटिन्यूटी रखो, एग्जाम कभी हो जाए अपने को क्या है भाई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आपको, कि आपको भी पता है जैसे आप सोच रहे हो वैसे दूसरे भी सोच रहे हैं। समझ रहे हैं जी? कुछ स्टूडेंट्स को सोचकर छोड़कर अपने बात करें तो, और आपके जितने फ्रेंड सर्किल है उनमें भी पूछ लेना कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कि एक बार डेट फिक्स हो जाए, किसी भी एग्जाम की डेट फिक्स हो जाए, आरआरबी वगैरह किसी की फिक्स हो जाए, ठीक है, या फिर प्री का रिजल्ट आ जाए उसके बाद में तैयारी करेंगे, अगर सिलेक्शन होगा तभी करेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस सिलेक्शन हो गया तो फिर मेंस में टाइम कितना देंगे? वो 15 दिन, 15-20 दिन मुश्किल से देंगे, वैसे ही नहीं देते हैं अब तो, वैसे ही नहीं देंगे। वो डेट जैसी फिक्स हो जाएगी उनकी, प्री का रिजल्ट आते ही वो टाइम दे देंगे। फिर कर क्या लोगे 15-20 दिन में? जीके नहीं तैयार होगा, आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कहाँ से कर लोगे? मैथ्स रीजनिंग में स्पीड नहीं बननी है आप लोगों की, दूसरे सब्जेक्ट कहाँ से कर लोगे आप? कैसे हो जाएगा आपका सिलेक्शन? तो इस टाइम पे रियल में सेंसिबल बच्चा वही है जो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं की। इस टाइम का जो फ़ायदा उठा रहा है ना, रियल में रियल कैंडिडेट, रियल जो दावेदार है जॉब का वही है, और वो 100% जॉब लेकर जाएगा, देख लेना चाहिए आप। मैक्सिमम चांस है उस बंदे के, वो जरूर जॉब लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% क्या 70% से भी ज़्यादा कंपटीशन अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्योंकि थोड़े टाइम तक तो वो चल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट अब तक चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा तो सबके क्या हो गई, हिम्मत है ना खत्म हो गई, सबका जोश है ना ठंडा हो गया, सब लोगों का जोश ठंडा हो चुका है, और वो क्या करने लगे कि चलो छोड़ते हैं यार, क्यों फालतू ऐसे माथापच्ची कर रहे हैं। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे तो ये पढ़ने में क्या जाएगा? आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ो ना, तो कुछ खो नहीं रहे आप पढ़ने से, आप एडवांस में जा रहे हो, चीज़ें नई नई चीज़ें सीखो, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आप प्रैक्टिस बनेगी आपकी, ठीक है, स्पीड बनेगी, सब कुछ होगा, कुछ गेन करोगे, लॉस्ट कुछ नहीं होगा, लॉस्ट कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है, लॉस्ट नहीं करोगे कुछ भी। समझ में आई ना बात? तो इस चीज़ को थोड़ा फैक्ट को समझो आप लोग। कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट धुरंधर भी है, उनकी प्रैक्टिस नहीं। विदाउट प्रैक्टिस तो चाहे कितना ही बड़ा हो, कोई भी कितना ही महारथी हो, वो भी कुछ नहीं कर सकता विदाउट प्रैक्टिस के, उससे पेन नहीं हिलने वाला वहाँ कैलकुलेशन वगैरह में, ठीक है। तो विदाउट प्रैक्टिस मैक्सिमम स्टूडेंट क्या हो गए, कॉम्पिटिशन से आउट हो गए, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो इस बार जो सिलेक्शन लेना है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इस चीज़ को आप अवेयर हो जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। आपका टारगेट एक ही रहना चाहिए, क्या? स्टडी स्टडी स्टडी, ओनली प्रिपरेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ ये क्या होना चाहिए, सेम ये एक ही आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। फालतू की नॉन सेंस चीज़ नहीं करनी। आप ऐसे सोचो कि कोचिंग ही चल रही है, इस तरीके से आपको क्या करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है। समझ में आई बात? इसलिए फालतू कुछ भी काम नहीं करना। इसलिए अब क्या हो जाओ, आप लोग अवेयर हो जाओ। समझ में आई थिंक आपकी ये चीज़? तो ये चीज़ है। उसके बाद में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपको। क्या करो, पेपर वगैरह लगा लिया करो डेली एक, और प्रैक्टिस वगैरह करो चीज़ों की। ठीक है, कंटिन्यूटी आ जाएगी। और इस बार का सिलेक्शन सबसे इजी सिलेक्शन है। एवरेज स्टूडेंट भी इस बार सिलेक्शन लेकर जाएगा, जो बंदा मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूटी को रख रहा है। अब एग्ज़ाम की बात करें, तैयारी ऐसी रखो कि एग्ज़ाम अगर कल भी हो जाए ना तो भी अपने फोड़ के ही आएंगे, और 5 महीने बाद भी हो ना तो भी अपने फोड़ के आएंगे, नेक्स्ट ईयर हो तो भी फोड़ के आएंगे। कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर इस साल तो एग्ज़ाम होने ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर होंगे। तो नीट और जेई का एग्ज़ाम अगर हो सकता है, अभी बोला उन्होंने, देखेंगे होगा कि नहीं होगा। अगर हो सकता है तो ये एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर पे मत रहना, बाई चांस हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो कंपटीशन बढ़ना ही है। और आगे तो कंपटीशन आपको भी पता है बढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है प्राइवेट जॉब जितने भी कर रहे थे सबके सबके गड़बड़ हो गए बिजनेस वगैरह में। ओनली जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हीं की सैलरी आ रही है रेगुलर, सबका बिजनेस ठप है। तो जितने बच्चे स्टूडेंट्स मान लीजिए बड़ी फैमिली के जो बिजनेस करते थे, वो भी उनको क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। बिजनेस अपनी जगह है, गवर्नमेंट जॉब अपनी जगह, सिक्योरिटी तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस लगना है, होना है इसमें, और बड़े बिजनेस फेल होंगे, और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन चेंज होगी, तख्ता पलट होगा एक टाइप से। समझ में आई चीज़? जो हाई लेवल के थे वो बिल्कुल लो लेवल पे आ जाए, लो लेवल वाले अगर माइंड को यूज़ करेंगे तो वो हाई लेवल पे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद में, ये तो आपको ही पता है इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, न्यूट्रल लग रहा है सब, लेकिन रियल में सब कुछ खोखला हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ चुका है। तो बहुत सही से स्टेप लेने पड़ेंगे, बिल्कुल सोच समझ कर। इन्वेस्टमेंट भी करना होगा तो सोच समझ कर, हवा का रुख देख कर कि चीज़ चल क्या रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्ट करते हो, पढ़ना भी एक इन्वेस्टमेंट, ये कोचिंग में इन्वेस्ट करना, समझ में आई चीज़? तो इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो कैसे, सोच समझ कर, हवा का रुख देखते हो। अभी जो हवा का रुख है वो किसकी तरफ है, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ है। समझ में आ रही है ना बात? अभी जो हवा का रुख है वो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आगे भी गड़बड़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको क्या देगी, सिक्योरिटी देती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे, पहले से कंपटीशन 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 क्या ज़्यादा भी बढ़ सकता है। समझ में आ रही है ना? हर बंदा अपने बच्चे को क्या करवाएगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट ईयर पे अगर चले गए तो कंपटीशन इतना तगड़े वाला होना है, फिर भीड़ देख के घबरा जाओगे आप, क्योंकि आप भीड़ देख के घबराते हो, ये तो सोचते नहीं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है, कि वहाँ एग्जाम में इतने स्टूडेंट, हमारा कैसे होगा। तो अरे भाई, ये जो भीड़ होती है, शेर तो अकेला होता है ना, वो चीज़ तो अपने अंदर है नहीं, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर है नहीं। तो भीड़ देखते वहाँ पे क्या न्यूट्रल हो जाओगे, बीपी हाई लो हो जाएगी, एग्जाम में जाओगे, यार इतने इतने लोग कैसे हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़, ठीक है। तो वो तो भीड़ तो बढ़नी है, वैसे भी कंपटीशन हर साल बढ़ता ही है, आप लोगों को पता ही है, ये कंपटीशन तो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर से अपने बात करें तो गड़बड़ हो जानी है अपने साथ। क्या गड़बड़ हो जानी है कि नेक्स्ट ईयर पे छोड़ दिया तो कंपटीशन आएगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, और ये साल हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्या रहेगा, एक पछतावा कि उस टाइम पे मैं मान लेता बात सर की, या पढ़ लेता तो मेरा क्या हो जाता, आज सिलेक्शन मेरे पास जॉब होती, मैं सिक्योर होता और मज़े लेते होते लाइफ के। अभी जो आप मज़े ले रहे हो ना, वो खोखले मज़े हैं, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। परमानेंट मज़े आएंगे जॉब के बाद में, जब आप वेल सेटल्ड हो जाओगे। ये टेम्परेरी मज़े हैं, ये ख़त्म हो जाने हैं, इनका कुछ नहीं रहना, ठीक है। थोड़े टाइम के मज़े हैं, एंजॉय कर लो, या तो अब मज़े ले लो, या लाइफ टाइम मज़े लो, या तो इन 2-3 महीनों में मज़े ले लो, या फिर लाइफ टाइम ले लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से मज़े लेने हैं। समझ में आई ना बात? तो इस चीज़ को है ना ध्यान रखना, माइंड के अंदर सेट कर लो। जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं बोला, सारे के सारे फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लाइफ इससे नहीं चलनी, जो अभी मस्ती कर रहे हो ना इन मूवीज़ से, गेम वगैरह से लाइफ नहीं चलनी। लाइफ चलनी है जब कुछ लाइफ में करोगे, और पछतावा होगा आपको बाद में, सिर्फ पछतावा होगा। उसके बाद सर हमसे गड़बड़ हो गया, अब हम क्या करें, अब क्या करो। जब आपको बोला तब आपने कुछ किया नहीं, आपने कंटिन्यूटी रखी नहीं, समझ में आया? तो पछतावा बाद में करने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। इसलिए अभी से अवेयर हो जाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। थोड़ी देर 15 मिनट आंख बंद करके इस बात को सोचना कि सर ने कितनी बात रियल बोली है, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अपनी लापरवाही के आगे जाकर। ये चीज़ सोच लेना। पीछे भी आप लोगों ने मस्ती की है, मान लो कभी कॉलेज वगैरह में, तो वो टाइम चला गया ना। अब क्या सोचते हैं, उस टाइम अपने पढ़ लेते तो वेल सेटल्ड होते, वो टाइम चला गया, ये टाइम भी चला जाएगा। इतना टाइम, ये 2 महीने चले गए, तो आगे वाला 1-2 महीने और चले जाने में कुछ
टाइम नहीं लगना, बस ये हो जाएगा कि हमने कुछ किया नहीं, फालतू लाइफ को क्या किया, स्पॉइल किया है अपनी को, ठीक है। एक टाइप से खुद ही आप कोरोना वायरस ही बनी हो, मेंटेलिटी आपकी कोरोना वायरस जैसी। तो जो मैंने बात बोली अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, वीडियो लेंथी हो जाएगी यहाँ पे। अब मैं जितना बोल रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना, कॉन्टीन्यूटी रखो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, क्विजेज वगैरह करते रहो, बैंकर्स अड्डा की डेली क्विजेज आती है वो करते रहो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, एक ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहो, और जितने भी आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड की गई अपनी कोचिंग की, उन बुक्स को रिवाइज करो, वापस से उनकी कोई प्रैक्टिस वगैरह आप करो, ठीक है। मैथ्स वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल सर का पता ही है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको सर का पता ही है, ठीक है। अपना जो प्रीमियर चल रहा है, लाइव प्रीमियर 11:15 पे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक जो आपका चलता है लाइव प्रीमियर 11:15 पे AM पे, ठीक है। तो वो चाहो तो ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश की कंटिन्यूटी बना दूंगा। उसमें आपका कोर्स चल रहा है अभी कौन सा, टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन। तो कंप्लीट इंग्लिश रिवाइज करवा रहा हूँ, प्ले लिस्ट भी बना रखी है टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन से। जिन स्टूडेंट्स ने जो साथ में चल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो साथ में नहीं चल रहे वो एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। इंग्लिश की गारंटी तो मैं लेता हूँ, हमेशा क्लास में भी लेता हूँ और बनाई भी है, तो यहाँ भी गारंटी लेता हूँ, इंग्लिश तो मैं बना दूंगा, सिर्फ आपको फैथ करती है, ठीक है। तो अभी समझ जाओ, अपने पास टाइम है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे नॉनसेंस काम मत करो, ये उम्मीद नहीं है मुझे आप लोगों से, समझ में आनी चीज़। तो उम्मीद को मत तोड़ो, उम्मीद आप लोगों से बहुत अच्छे वाली उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोगों को आपसे, तो उस उम्मीद को नहीं तोड़ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कुएं का मीठा और शीतल जल प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अथक प्रयास से हटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर शीतल जल की प्राप्ति होती है। और कुआं जितना गहरा हो, जल उतना ही मीठा होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासों की श्रृंखला जितनी निरंतर और गहरी होगी, परिणाम उतने ही उत्तम होंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।